जैसे ही मैं उठ के बाहर निकला तो बड़ी जोर की लैंडस्लाइड की आवाज आई और फिर हम बाहर हो गए सारे। ऊपर भी आके मैं किराएदारों को भी बाहर निकाल दिया। पिछले ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन से हमारे यहाँ बारिश नहीं रुक रही है, उससे बहुत सारे पॉइंट्स पे कंसिस्टेंट लैंडस्लाइड होती जा रही है। और आज भी अनफॉर्चुनेटली अखाड़ा में हमारा एक इंसिडेंट हुआ जिसमें घरों के गिरने की वजह से 3 लोग रेस्क्यू किए गए, एक अनफॉर्चुनेटली डेथ है और 6 लोग अभी भी ट्रैप है जिनको सर्च करने के लिए सभी पॉसिबल काम अभी किया जा रहा है। जी एक डेथ है अभी रिपोर्टेड, 3 लोग इंजर्ड हैं पर दे हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। बाकी 6 लोग अभी ट्रैप्ड हैं जिनको बचाना एक टाइमली मैनर में हमारी अभी प्रायोरिटी है। ऊपर से पत्थर आने की वजह से जो हम मैनुअल काम कर रहे थे, वैसे ये साइट पिछली साइट से काफ़ी ओपन है तो यहाँ मैनुअली काम करने का स्कोप है और सुबह से हमारी टीम्स लगी भी हुई हैं। अभी हमने एडिशनल फोर्सेस भी काफ़ी बुला रही है लेकिन मैनुअली उसको रोकना पड़ा है पत्थर आने की वजह से। लेकिन जेसीबी से हम ऑल्टरनेट अप्रोच कर रहे हैं और जैसे ही वेदर अलाउ करेगा ऊपर से भी दोबारा करेंगे। जी इधर अखाड़ा में एक घर के ध्वस्त होने की वजह से, 2 घरों के ध्वस्त होने की वजह से इसमें लोग ट्रैप्ड हैं और 6 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन ऑनगोइंग है। 3 लोगों को हमने रेस्क्यू कर लिया है जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है और एक अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। ऊपर से पत्थर आने के कारण हम 2 तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। मैनुअली कर रहे थे, उसको भी हॉल्ट किया, अभी मशीन के द्वारा अप्रोच कर रहे हैं और कोशिश यही है कि लोग अगर हम ठीक जिंदा लोग हम उसमें से बचा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से बारिश नहीं रुक रही है कुल्लू में, जिससे सॉइल पहाड़ों में सैचुरेट हो जाती है। तो जो एरियाज आइडेंटिफाइड हैं या तो वो नदी नालों के पास है, अनसेफ है, जो हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहता है, और जहाँ पत्थर जैसे इस बार अखाड़ा में बार बार आ रहे हैं तो सभी एरियाज को इस वार्ड के विदिन, लॉरेन के विदिन हमने खाली करने को निर्देश दिए। लोगों से इसमें सहयोग चाहिए कि वो प्रशासन के साथ कोऑपरेट करें और अगर आपको भी लगता है कि कोई सेगमेंट ऐसी है या कोई एरिया है जहाँ थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी डेंजर की लगती है तो ज़रूर उसको खाली कर लें। हम जहाँ ज़रूरत है हमारे रिलीफ कैंप्स हैं, आप लोकल प्रशासन से टाई अप कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी को पैरामाउंट रखें। जी अभी एक डेथ हुई है इस केस में, 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है जो इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में है, और 6 लोग अभी ट्रैप्ड हैं जिसमें 5 JNK के बताए जा रहे हैं और एक स्थानीय महिला है। ये जो हमारे अखाड़ा बाजार में नीलकंठ सूद जी हमारे हैं, इनका ये मकान है और रात को जब ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम, आप जानते हैं पिछले लगातार कई दिनों से बरसात हो रही है और ऐसे में जो ड्रेनेज की समस्या तो है शहर में, हमने कुछ पैसा इनको विधायक निधि से भी दिया था, उससे भी इन्होंने कुछ काम किया था, लेकिन जो ये बारिश जिस प्रकार की हो रही है, आप समझ सकते हैं कि पिछले 70 सालों के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारा इस खासतौर पर जो मठ का इलाका है, इसके लिए हमने बहुत सारा ड्रेनेज के लिए कुछ पैसे का पिछले फ्लड्स के बाद इंतज़ाम किया है, लेकिन मौका काम करने का नहीं मिला है। और जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम लग रहा है मठ के इलाके का और ये इनर अखाड़ा बाजार में पूरा जो है एक किस्म से व्यवधान इसमें पैदा हो गया है और अब सारे का सारा पानी सीपेज के तौर पे अंदर पहाड़ी से निकल रहा है। बाहर का पानी कम है लेकिन सीपेज पहाड़ी के अंदर से हो रही है। तो ऐसे में सबसे दुखद तो ये है कि यहाँ पे 2 जाने जो है अभी यहाँ पे नुकसान होने का, दबे होने का अंदेशा है। अंदेशा क्या, पूरा कंफर्म है कि वो इसमें दब गए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो उनको बॉडीज को रिकवर करना एक बहुत बड़ी एक चुनौती है, लेकिन लगातार बारिश के बावजूद ये एक चुनौती बना हुआ है मौसम भी। तो जैसे ही, क्योंकि NDRF के ही वो व्यक्ति एक है जो लापता है, जो यहाँ पे किराए पे रहते थे, और दूसरे कोई कश्मीरी युवक था, तो ये जानकारी मिली है। तो ऐसे में सभी लोग रात से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में रात से भूस्खलन हो रहा है, तो सभी जो है तत्पर है। NDRF की टीमें भी यहाँ पे है, फायर ब्रिगेड की है, पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, सारे नगर परिषद की पूरी टीम है और सारे व्यापार हमारे जो बाजार के लोग हैं, सारे मोहल्ले के लोग हैं, सभी मदद करना चाहते हैं। लेकिन मौसम की बहुत बड़ी दिक्कत है। मौसम साफ होते ही ये राहत कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। मेरे ख्याल से अभी हमारे को जो
फिलहाल तौर पे जो इस इलाके को खाली करना चाहिए, क्योंकि बारिश बढ़ती जा रही है, रेड अलर्ट है। मैं अनुरोध करूंगा यहाँ पे जो हमारे पुलिस प्रशासन है कि अब इस पूरे इलाके को थोड़ी देर के लिए खाली करना चाहिए, और जैसे ही मौसम साफ होता है तो इस जो हमारा रेस्क्यू का काम आगे बढ़ना। सर कुल्लू अब कुल्लू तो क्या, अब तो पूरा हिमाचल प्रदेश आप देखिए उत्तराखंड देखिए, पंजाब देखिए, 11 जिले पंजाब में डूब गए हैं, और उसके साथ जो जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी त्रासदी आई है। ऐसे में मैं तो एक ही बात चाहता हूँ कि हिमाचल सरकार ने इसको जो है आपदा ग्रस्त प्रदेश घोषित कर दिया है। अब जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है कि वे इसे आपदाग्रस्त जो प्रभावित इलाका घोषित करके केंद्र की तरफ से जब तक कोई बड़ा पैकेज नहीं आता है तब तक ये राहत कार्य जो है आगे बढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि मैक्सिमम जो नुकसान हुआ है वो नेशनल हाईवेज में हुआ है। नेशनल हाईवे खुलते हैं तो हम जितने भी हमारे लिंक रोड्स है, इतनी मशीनरी हमारे पास तैनात है कि 2 दिनों में सारी की सारी मशीनरी पूरा खुल जाएगा। लेकिन फिलहाल तो दिक्कत है पूरे प्रदेश की है, पूरे उत्तरी भारत इसके चपेट में है। रात के लगभग 11:30-12 बजे के बीच में मेरे कुत्ते ने मुझे उठाया, और जैसे ही मैं उठ के बाहर निकला तो बड़ी जोर की लैंडस्लाइड की आवाज़ आई, और फिर हम बाहर हो गए सारे ही। ऊपर भी आके मैं किराएदारों को भी बाहर निकाल दिया, और इसमें अभी 2 बंदे दबे पड़े हैं, रेस्क्यू वाले, एनआरडी वाले, सभी लोग, फायर ब्रिगेड वाले भी लगे हुए हैं, पर अभी तक वो जगह खाली नहीं हो पाई है। जैसे खाली होगी तब पता लगेगा वो बंदे जीवित हैं या नहीं है, कैसे हैं, ऐसा है जी। बारिश की वजह से तो होगा ही होगा। कुछ मठ कॉलोनी में मकान वालों ने अपने स्लैब का पानी नीचे को छोड़ा हुआ था, वो मैं उनको कई दफा जाके बोल चुका कि भाई अपने पाइप लगाओ, इसको इधर मत छोड़ो, नहीं माने जी। और उसकी वजह, मेन वजह वो मठ कॉलोनी वालों की है, जो अब भी लैंडस्लाइड बारिश लगी है तो हो रही है। अब मैं तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करके मैंने तरपाल मंगवाए हैं, अब देखो जब आएंगे तभी पता लगेगा जी। यहाँ पे हमारी टीम पहले से तैनात है यहाँ पे कुल्लू में, और हमारी टीम जो यहाँ से हार्डली 50 मीटर जो जगह है वहाँ पे हमारी टीम काम कर रही थी। परसों से कंटिन्यू 24/7 वहाँ पे 2 लोग दबे हुए हैं, और उसी के बगल में ये जैसे ही इंसिडेंट हुआ तो आवाज सुन के और सूचना मिलते हमारी टीम तुरंत 10 मिनट से पहले यहाँ पे पहुंच गई थी, और टीम ने तुरंत एफर्ट करके जो हमारी सिखलाई है कि कहाँ कहाँ पे लोग फंसे हो सकते हैं, दबे हो सकते हैं, तो 3 इंजर्ड लोगों को निकाला, और उसके बाद एक डेड बॉडी को रिकवर किया जो अभी साइड है, वहाँ पे बहुत ज्यादा मलमा है। टीम ने लगातार काम किया है, क्योंकि अभी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए डीसी मैम के निर्देशन पे थोड़ी देर के लिए काम रोक दिया गया। ऊपर लैंडस्लाइड लगातार पत्थर गिर रहे हैं, इस वजह से वो काम को रोक दिया गया है, और यहाँ पे जेसीबी की व्यवस्था भी की जा रही है, और उसके बाद ऊपर से मलमा हटा के फिर हम मैनुअल जो लोग ट्रैप लोग हैं उनको लेंटर के अंदर से लेंटर की कटिंग करके या अप्रोच बना के उसमें से फिर उनको निकालने की वो करेंगे। सूचना है, जो सूचना है उसके हिसाब से 5 लोग इसमें दबे हुए हैं।